जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग डेली जो है बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रश्नों को कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये 7 नंबर प्रैक्टिस सेट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप लोग को प्रश्न जो कराएंगे सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। तो आप लोग अगर बिहार पुलिस में सपना अपना साकार करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को जितना हो सके आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, पूरा देखिए और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वेबसाइट का भी लिंक है, आप लोग उस पर विजिट कर सकते हैं और बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से जो है पढ़ सकते हैं, तैयारी अपना कर सकते हैं। ओके। तो देखिए 251 प्रश्न पे 251 तक 250 तक प्रश्न किए थे। 251 प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये सब सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, दादा भाई नौरोजी। भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध पुरुष जाना जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को पता होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। पूछा जाए दादा भाई नौरोजी के बारे में तो दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति और शिक्षाविद थे। ओके। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्लियर। इन्होंने 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्रगुप्तार नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। यह भी आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगुप्तार जो पत्रिका है इससे ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आप लोग को याद करना होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में इस प्रश्न को भी पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। तो इतना सारा चीज आप लोग को पता हो गया। अगला प्रश्न आते हैं 252 प्रश्न है कि इनमें से किसने आनंद मठ को लिखा? आनंद मठ को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखना होगा आनंद मठ को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है आनंद मठ? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। जितने सारे प्रश्न होंगे आपको क्लियर करते चलेंगे, जिससे आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को याद हो जाएगा। तो पता हो गया आप लोग को कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। तो बंकिम चंद्र जो चटर्जी थे वह 19वीं शताब्दी के जो है कवि और उपन्यासकार थे। ठीक है, मतलब कविता लिखते थे और उपन्यास को भी लिखते थे। इन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। याद रखना होगा दोस्तों कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। ओके। और 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में जो है वंदे मातरम को शामिल किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में किसको शामिल किया गया है? 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें वंदे मातरम रहेगा, देशभक्ति, इसको शामिल किया गया। ठीक है। इनकी रचना जरूर आप लोग याद कीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कपाल कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ, ये इनकी रचना है, जरूर इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 253 प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी मतलब याद करना होगा गरम दल, कभी भी उग्रपंथी मिल जाए तो गरम दल याद कीजिएगा। नरमपंथी मतलब ठंडे दल से अलग कब किया गया? मतलब गरम दल से जो ठंडा दल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ये दोनों कब विभाजित हुआ था? अलग हुआ था। तो बात करें दोस्तों 1907 में ये अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 1907 में अलग हुआ था। गरम दल जो है नरम दल से अलग हुआ था। क्लियर। अब थोड़ा सा इसकी बातें कर लेते हैं। गरम दल और नरम दल, इसकी शुरुआत जो है 1907 में हुआ था। याद रखना होगा गरम दल और नरम दल, इसकी शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो इसका शुरुआत 1907 ईस्वी में हुआ था। कब, किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में हुआ था। बीपीएससी के द्वारा जो है इस प्रश्न को पूछा गया है। बिहार पुलिस में अधिकतर बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना होगा। कांग्रेस के प्रथम विभाजन के कारण जो है
गरम दल जो है नरम दल से 1907 में जो है 23वें अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। इसकी जो इस अधिवेशन की जो आयोजना का जो सूरत है, इसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में इस अधिवेशन को शुरू किया गया था, पारित किया गया था। इसमें अगर बात करें तो गरम दल के नेता का नाम जरूर आप लोग के जबान पर होना चाहिए कि गरम दल के नेता लाला लाजपत राय हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगर कहीं कहीं बिपिन चंद्र का पाल का नाम न देकर लाल बाल पाल भी देगा, तो लाल बाल पाल मतलब याद रखना होगा बिपिन चंद्र पाल। क्लियर। तो गरम दल के नेता का नाम जरूर आप लोग के जुबान पर होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए नरम दल के जो नेता हैं कौन कौन से हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। तो आप लोग को अभी दो बताएं, गरम दल और नरम दल नेता का नाम, तो इसलिए दोनों चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अच्छे तरीका से जो आप तैयारी करिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 254 प्रश्न है कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ से दो प्रश्न बन गया। होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ, क्लियर। अब रहा बात की इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसकी स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था 1905 में। ठीक है, होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण बिहारी के द्वारा किया गया था 1905 में। दो तरह से प्रश्न बन गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, वही चीज बातों को स्पष्ट कर दिया गया है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की है। इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, मतलब होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार करना, मतलब इसको आंदोलन जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसको आगे की तरफ बढ़ाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछागा। अगला प्रश्न देखिए 255 प्रश्न है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव को पारित किया गया था। सुंदर सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है पारित किया गया था इस प्रस्ताव को, तो डी विकल्प सही हो रहा है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। याद रखना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को। आप लोग को डेट भी जो है इस तरह का ध्यान पर होना चाहिए, क्योंकि डेट से प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बात आते हैं 256 प्रश्न पे। यहाँ पे 256 प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी नेता थे। नरमपंथी, देखिए अभी गरम दल के नेता और नरम दल के नेता का नाम हमने आप लोग को जिक्र किया है। तो दादा भाई नौरोजी जो हो जाएंगे ये नरमपंथी दल के नेता हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बता देते हैं। नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण जो था कैसा था, सुधारवादी था। इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। नरमपंथी दल के जो जितने सारे नेता थे उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। वे जो है अपने जो तरीका था उनका, वह संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। कौन, तो नरम दल के नेता। और इसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता जो है ये नरम दल के नेता हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। 257 प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ए विकल्प सही हुआ। 258 प्रश्न है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुआ था। अब थोड़ा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं जो इंडियन नेशनल यूनियन है क्या है। तो ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। INC भी दे सकते हैं आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूर्ववर्ती संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंडियन नेशनल यूनियन थी। इसकी स्थापना 1884 में A.O. ह्यूम और हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया था। किसका, तो इंडियन नेशनल यूनियन का इसकी स्थापना 1884 में किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. ह्यूम और हेनरी कॉटन के द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 259 प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा। मतलब अगर देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा कि पूर्ण स्वराज की जब घोषणा हुआ था तो उसके बाद जो है स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब, तब पूर्ण स्वराज के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अब ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो है 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। जब भारत में अगर स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था कि मनाना है तो 31 दिसंबर, ये सब जो था अंग्रेजों के शासनकाल में था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो लाहौर अधिवेशन में उस समय इसकी घोषणा किया गया था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा भी किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाने का निश्चय कर लिया गया था। ठीक ना। अब देखिए प्रश्न 260 कह रहा है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया था। कब? तो 2 सितंबर 1946। थोड़ा सा देख लीजिए, जो अंतरिम सरकार यहाँ पे कर है 2 सितंबर 1946 को नव निर्वाचित संविधान सभा की जो भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, और 15 अगस्त 1947 को ये जो है नवनिर्वाचित संविधान था ये अस्तित्व में आया था। अंतरिम सरकार की जो कार्यकारी शाखा का जो कार्य होता है वह कौन संभालता है? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद करती है। तो ध्यान रखना होगा दोस्तों। 261 प्रश्न जिक्र कर रहा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का जो विरोध किए थे इसलिए विरोध किए थे क्योंकि कमीशन के किसी भी सदस्य का जो भारतीय न होने के कारण साइमन कमीशन को उस समय विरोध किया गया था। ठीक ना। तो सी विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो साइमन कमीशन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे वह अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने उसे व्हाइट मैन कमीशन कहा था। व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था इन लोगों को, और इसी के वजह से देश भर में जो है इसका विरोध चला था। अगला प्रश्न देखिए 262 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था। बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आमरण अनशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो था वह दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा किया था, मतलब अलग अलग चुनाव की घोषणा किया गया था। इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है आमरण अनशन को 1932 में रखा गया था। क्लियर हो गया दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ जिक्र कर दिया गया इतिहास से रिलेटेड है कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो था रैमजे मैकडोनाल्ड था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक ना। ये जो था कम्युनल अवार्ड, जो इसको हम लोग उस समय जानते थे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते थे, उस समय इसी के माध्यम से मुसलमान, ईसाई, सिख, आगल, भारतीय तथा महिलाओं के ये सबको अलग अलग प्रणालियों में जो है निर्वाचित मतलब पृथक करने का घोषणा किया गया था। ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। बहुत हरामी था, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत बिगड़ा था ये। इस चीज़ को अगर इतिहास में अगर पढ़िएगा ध्यान से तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये प्रणाली केवल दलितों पर लागू किया गया था, इसलिए यह महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठे थे इसी के वजह से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बहुत इतना बिगड़ा था कि अब क्या कहें आप लोग से। इसके विरोध होते हुए 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन जो है एयरवाद जिला पूना समझौता के मतलब उस समय किया गया था, और उसी समय पूना एक्ट को जो है प्रारंभ किया गया था। 263 प्रश्न पे आते हैं। 263 प्रश्न, एक गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। एक लाला हरदयाल का भी नाम आता है दोस्तों, तो लाला हरदयाल का नाम इस ऑप्शन में जिक्र नहीं कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सोहन सिंह भाकना जरूर होंगे और लाला हरदयाल भी यहाँ पे जरूर होंगे। तो दोनों लोग जो है गदर पार्टी की स्थापना करने का श्रेय जो है उनको जाता है। देखिए यहाँ पे हमने बता दी है कि जो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के द्वारा 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने का उद्देश्य से बनाया गया था गदर पार्टी का। ठीक है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे सरदार सोहन सिंह भाकना थे। केसर सिंह उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। तो लाला हरदयाल को भी आप लोग शामिल कर लीजिएगा, इसमें कहीं कहीं ऑप्शन में जरूर देखने को मिलता है। 264 प्रश्न, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित जो बंबई अधिवेशन में किया गया था, सी विकल्प सही हो रहा है। देख लीजिए ध्यान से। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। कब? तो 8 अगस्त 1942। इस डेट को जरूर ध्यान में रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना।
और गांधी जी ने इसी समय करो या मरो का नारा दिए थे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी समय दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 265 है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। कौन होता है दोस्तों? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को अभी बताएंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, और संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राज्य का। तो आर्टिकल अगर 55 की बात करें 55 का, तो इसमें से राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होता है। 54 की बात करें राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 61 की बात करें राष्ट्रपति पर महाअभियोग होता है। तो तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, 55, 54 और 61। 266 इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इसमें से बात करें डी विकल्प सही होगा, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य जब है ही नहीं तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर रह के क्या करेगा, इसलिए ये जो है डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो रहा है। ये भी देखिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्टिकल 58 क्या करता है राष्ट्रपति पद के लिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है उसके पास होना चाहिए, तब जाकर वह राष्ट्रपति के पद के लिए आभार बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना होगा। 267 प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो कब? तो 1 महीने के अंदर कर देनी चाहिए। कब कर देनी चाहिए? तो 1 महीने के अंदर कर देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात करें, आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल जो घोषणा है यह जो है 1935 से लिया गया है, और भाग यहाँ पे बात करें तो 14वां से, यहाँ से मतलब 14वां नहीं 18वां से अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित किया गया है। और इसकी आपात की घोषणा जो है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष को रखा जाता है, और 1 महीने के अंदर इसका अनुमोदन न मिलने पर यह परिवर्तन में नहीं रहता है, तब जाकर इसमें 6 माह के परिवर्तन में इसे बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। 268 प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है मंत्रिपरिषद, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 1974 ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अभी आप लोग को बता रहे हैं। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है, और इसमें कहा भी गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना बहुत जरूरी है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मंत्रियों में आते हैं राज्य मंत्री, आते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर जो है मंत्रिपरिषद बनता है। तो अनुच्छेद 74 जरूर याद करिएगा। 269 प्रश्न है कि राज्यपाल का वेतन कितने कोष में आता है। तो राज्यपाल का वेतन जो होता है राज्य की संचित निधि से आता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम आर्टिकल आप लोग को जरूर बताते हैं 58(3) के चौथा में राज्यपाल के वेतन और भत्ते को राज्य के संचित में दिया जाता है, और राज्यपाल का वेतन तो आप लोग को पता होगा 3,50,000 रुपये होता है। अब कुछ कम हुआ होगा या ज़्यादा।